नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को बड़ी जीत मिली है, जिसके चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। भिवानी में छात्र नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस जीत का जश्न मनाते हुए कहा कि यह छात्रों के अथक संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई अभी जारी रहेगी और उनकी बाकी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। छात्र नेताओं ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कानून और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। और मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मैंने इंडिया में जन्म लिया और आज हम सब ने मिलके इतना प्रोटेस्ट किया और हम जीत गए। थैंक यू। देखिए, इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन जैन जी ने लड़ा और जैन जी के नेतृत्व में हमने सबने देश ने आंदोलन जीता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, देश में एक नई लकीर खींच गई है कि भाई जो अकाउंटेबल होगा उसको उसी हिसाब से सजा भी मिलेगी और उसको बर्खास्त भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बाकी मांगों का ये है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है ना, बहुत बुरे तरीके से, जिस तरीके से महिलाओं को और सबको निशाना बना के एक मेंटलिटी के साथ मारा पीटा गया है, उस पर कोर्ट फैसला करे और कोर्ट उस पर सुनवाई करे, उन सबको सजा मिले जो इसमें शामिल थे। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि एक तो करोड़ों लोगों के अंदर से डर टूटा है। कोई भी सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट करता था या कोई आवाज उठाता था या तो उसका पेज उड़ा देते थे ये लोग, या फिर कोई एफआईआर कर देते थे या कोई धमकी भरे कॉल आते थे, क्योंकि एक देशभगत की एक परिभाषा इन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड कर दी थी कि जो हमारी पार्टी का वही देशभगत है, बाकी कोई देशभगत नहीं है। तो 4 लाइनें हैं कि चंगेज के सिर पे ताज नहीं, अंग्रेज भी कोई आज नहीं, फिर क्यों ऐसा लगता है ये राज हमारा राज नहीं। एक बड़ी सुकून वाली खबर दोपहर बाद आज सुनने को मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये छात्रों के लिए बड़ी जीत है, परंतु मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये पहली जीत है, अभी लड़ाई बाकी है। इस्तीफे की हमारी मांग थी और 3 मांग थी दोनों। 1 करोड़ 21 बच्चे जो नीट के पेपर के मामले में सुसाइड किया था, उन बच्चों को 1-1 करोड़ की मांग थी और एनटीए को बंद किया गया। छात्रों की बड़ी जीत जिस तरह से देखी जा रही है, ये बहुत बड़ी जीत है। ये फसल और नस्ल की लड़ाई थी और इसमें हमारे सभी छात्रों ने मुद्दा बना के, मुद्दा यही था कि जिस प्रकार से नीट परीक्षा में जो हुई थी, दूसरी परीक्षा जो लीक हो रही थी, वो लीक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों ने जीत हासिल कर ली और इसमें सीधे तौर पर जो दोषी था धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये लड़ाई अभी भी अधूरी है। आज हम सबको मिलकर सरकार पर इस बात का भी दबाव बनाना पड़ेगा कि लोकसभा में जो सत्र चल रहा है, इसके लिए उनकी बात भी हुई है। जो हमारे वहाँ जंतर मंतर पे जो हमारे साथी बैठे हुए थे कि लोकसभा में एक विधेयक पास किया जाए, एक कानून बने और कानून भी इतना स्ट्रॉन्ग मिले कि आगे से कोई अगर पेपर लीक करेगा तो उसकी रूह कांपेगी। आज जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, ये मांग महीने 1.5 महीने से तमाम आंदोलन के छात्र ये कर रहे थे और पूरे देश में ये आंदोलन हुआ है, एकता बनी है और हिंदुस्तान के तमाम जो न छात्र इकट्ठे हुए, तब जाकर के मजबूर होकर के उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हम इसको एक सकारात्मक कदम बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे शहीद हो गए, 22 बच्चे, उनके परिवारों को न्यायोचित 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और घायलों को भी उनको मुआवजा दिया जाए और एनटीए भंग हो और जो है न ये जो कांड करवाया है ये पेपर लीक का, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। नमस्कार सभी को। हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत हुई है, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। हम एजुकेशन सिस्टम को और अच्छे से करने के लिए सरकार से अपील करेंगे। धन्यवाद।